हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेरे डेली रूटीन के बारे में, जो भी मैं फॉलो करती थी वाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम्स लास्ट ईयर। इस वीडियो में मैं वही सब बताने वाली हूँ कि मॉर्निंग टू नाइट मेरा क्या स्केड्यूल रहता था प्रेपरेशन के रिगार्डिंग। लेट्स बिगिन द वीडियो। गाइस, जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप कभी भी प्रेपरेशन के टाइम पे अपने आप को अंडर प्रेशर फील मत करिए। एक दिन में सफिशिएंट टाइम आपको मिल जाता होगा कि सारे सब्जेक्ट्स आप कवर कर सकें एंड बिसाइड्स दैट जीए भी रिवाइज कर सके डेली बेसिस पे। इफ़ आई टॉक अबाउट मी, तो ऐसा होता था लाइक आई वॉज अ नाइट आउल कि मैं रात में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती थी, बट मॉर्निंग में लाइक कई बच्चे 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, वो सब मुझसे कभी नहीं हुआ। मैं रात में पढ़ती थी 3 बजे तक एंड मॉर्निंग में आई यूज़ टू वेक अप एट 10 इन द मॉर्निंग एंड उसके बाद कोई एडिटोरियल वगैरह नहीं पढ़ती थी मैं, बट 10 बजे उठने के बाद थोड़ा फ्रेशन अप होके 10:30 या 11 to 12 मैं अर्पित सर की क्लास होती थी रीजनिंग की बायजूस ग्रेड अप पे, वो लेती थी क्योंकि वो मेरे को बहुत अच्छी लगती थी एंड उससे मेरी पजल्स काफ़ी अच्छी हो गई थी डे बाय डे, मतलब इम्प्रूवमेंट आ रहा था। तो मैं वो क्लास विदाउट एनी फेल लेती थी एंड उससे बेनिफिट ये हुआ मेरे को कि सारे प्री के अंदर मैंने हमेशा 35 आउट ऑफ 35 अटेम्प्ट किए हैं, या हार्डली किसी एक दो में 34 होंगे, बट सारे एग्जाम्स में मैंने 35 अटेम्प्ट किए प्री में एंड इवन इन मेंस मेरे काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट्स रहे थे रीजनिंग में। रीजनिंग मैंने अपनी स्ट्रॉन्ग करने के लिए अर्पित सर की क्लास में लेती थी 11 से 12 मॉर्निंग में। उसके बाद आई यूज़ टू टेक अ ब्रेक, उसके बाद लाइक लंच वगैरह करके 2 से 3 अगेन आई यूज़ टू गिव अ मॉक एंड फर्स्ट मॉक होता था वो मेरा दिन का। उसको एनालाइज करने के बाद मैं अपनी इवनिंग लाइक नून की पावर नैप लिया करती थी, जो कि मैं विदाउट एनी फेल लेती थी, बिकॉज वो चाहे मेंस का एग्ज़ाम आने वाला हो, चाहे प्री का एग्ज़ाम हो, चाहे कुछ भी हो, बट लाइक मेरे को अगर लेनी होती थी नैप कि भाई सोना है दिन में, तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि सोना ही है, बिकॉज आई नो कि अगर मैं सोऊंगी नहीं तो शाम को हेडेक होगा या ऐसा कुछ। तो इसी वजह से मैं सोना तो मतलब कभी अपना मिस नहीं की। यही था कि मैं 3 से 5 या 2:30 से 5 जैसा भी मैनेज होता था, बट मैं 1-2 घंटे पावर नैप लेती ही थी दिन में। एंड देन 5-5:30 उठने के बाद मैं अपना जो भी थोड़ा बहुत टी ब्रेक वगैरह लेके एंड अगेन मैं अपनी पढ़ाई रिज्यूम करती थी। उसमें मैं सबसे पहले एक मॉक देती थी, ये मेरा सेकंड मॉक होता था एंड जो भी मिस्टेक्स मैंने दिन के मॉक में की होती थी, लाइक अटेम्प्ट किसी में कम है या एक्यूरेसी नहीं थी, वो सब चीज़ें दिमाग में रखते हुए मैं सेकंड मॉक देती थी। ये दिन का सेकंड मॉक था मेरा एंड उसमें मैं फिर देखती थी क्या गलत हुआ है या फिर जो भी है, उसके बाद एनालाइज करना, क्वेश्चंस बनाना। उसके मॉक होने के बाद मैं क्लास लेती थी वापस से कि जो भी मेरा वीक टॉपिक है, लाइक मैथ्स में मेरे को काफ़ी सारे टॉपिक्स नहीं आते थे, तो मैं उनकी क्लासेस लेती थी यूट्यूब से एंड रिकॉर्डेड क्लासेस कोई सी भी, जो भी, जैसे लाइक मेरा प्रॉफिट लॉस वीक है अगर फॉर एग्जाम्पल, था नहीं बट CISI वीक था मेरा। लाइक वो सब टॉपिक्स की मैं मिक्सचर एलिगेशन इन सब की मैं क्लासेस लेती थी यूट्यूब से। उसके बाद मैं उन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी एंड देन ऐसा करते करते 8-9 बज जाती थी मेरे को। बीच में मैं उठ भी जाती थी कितनी बार, ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यूसली पढ़ाई करती थी एंड बीच में उठ जाती थी या फिर घूम फिर जाती थी, फिर वापस बैठ जाती थी। ऐसा चलता रहता, डिसकंटिन्यूटी तो थी मेरी पढ़ाई में डेफिनेटली। एंड उसके बाद डिनर वगैरह करके रात को 11 बजे मैं वापस अपनी पढ़ाई रिज्यूम करती थी। मतलब मेरे को रात में ज़्यादा लगता था कि हाँ, मेरे को रात का टाइम अच्छा लगता था पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड देन 11 बजे मैं 11 बजे मैं एडिटोरियल वगैरह पढ़ना स्टार्ट करती थी। इंग्लिश को मैं टाइम देती थी बिकॉज इंग्लिश मेरी वीक थी एंड आई न्यू इट कि मेरे को इंग्लिश को डेली 1 आवर देना ही पड़ेगा। 11 बजे मैं अपना एडिटोरियल रीड करती थी एंड उसके बाद उस पर क्विजेज़ लगाती थी, फ्री क्विज जितने भी अवेलेबल थे, पैराजम्बल्स के हो गए, एरर डिटेक्शन के हो गए, इन सब के क्विजेज़ वगैरह देती थी मैं। उसके बाद मतलब 30-35 मिनट सफिशेंट होते हैं ये सब करने के लिए, लाइक क्विज़ेस तो 5-5 मिनट के होते थे, तो उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। उसके बाद मैं डेली की GA पढ़ती थी एंड GA मेरी ऐसा था कि मैं काफ़ी फास्टली, मतलब स्पीडली पढ़ लेती थी। मेरे को ऐसा नहीं था कि मैं घंटों लेके बैठी हूँ। मैं करती क्या थी GA में, लाइक अफेयर्स क्लाउड की मैं डेली क्वेश्चन एंड आंसर PDF आ जाती थी रात तक हमारे ग्रुप पे। मैं वहाँ से डाउनलोड करके वो पढ़ती थी एंड उसके बाद मैं एक अपरिचित ग्रुप था मतलब टेलीग्राम पे, उसकी PDFs पढ़ती थी बिकॉज वो मेरे को बहुत अच्छी लगती थी एंड हेल्पफुल लगी वो मेरे को, लाइक उनका कंटेंट काफ़ी सिस्टमैटिक था, तो मैं उनकी भी डेली PDFs पढ़ती थी। अपरिचित एंड अफेयर्स क्लाउड दोनों की क्वेश्चन एंड आंसर PDFs पढ़ने के बाद इसमें मेरे को 20-25 मिनट लगते थे हार्डली एंड GA मेरी डेली की हो जाती थी। उसके बाद लाइक 1 बज गया ऐसा टाइम था, तो
1 बजे मैं फिर सब सो जाते थे घर में, उसके बाद मैं मेंस की क्लासेस लेती थी यूट्यूब पे, जहाँ पे भी फ्री क्लासेस मेरे को दिखती थी। मैं मतलब आई यूज़ टू सर्च इन ऑन यूट्यूब के कौन सी मेंस की DI हो गई, मेंस की पजल हो गई, तो मैं फिर बिल्कुल शांति वाला टाइम रहता था, तो मैं उस टाइम पे बेसिकली रात के टाइम पे मैं पजल्स और DI प्रैक्टिस करती थी, बिकॉज उस टाइम कोई भी शोर शराबा नहीं होता था एंड काफ़ी माइंड मेरा रात में चलता था हमेशा से, बिकॉज आई बिलोंग टू BTech बैकग्राउंड एंड मतलब इंजीनियर्स जनरली रात को ज़्यादा प्रेफर करते हैं पढ़ाई करना। सो मैं रात में पढ़ाई करती थी एंड सुबह बहुत लेट उठती थी मैं 10 बजे तक, बिकॉज मेरे को ऐसा ही रहता था कि कुछ पढ़ाई नहीं करनी है, बट 11 बजे फ्रेश माइंड से अर्पित सर की क्लास लेनी है, और पजल्स बनती भी थी उस टाइम पे। सो मेरे को वो अच्छी लगती थी, तो मैं सबसे डे की स्टार्टिंग ही ऐसी चीज़ से करती थी जो मेरे को आती हो एंड मेरे को मोटिवेशन मिले कि हाँ कितनी अच्छी तरह से पजल्स बन रही है और दिन भी आगे अच्छा जाए। सो पजल्स लेती थी, उसके बाद मॉक वगैरह एंड देन मतलब एक दिन में इफ़ यू आर गुड इनफ तो एक मॉक टेस्ट वगैरह देने से ही आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके अलावा आप जो भी टॉपिक में वीक है आप उस पर स्विच कर सकते हैं कि दिन में उनकी क्लासेस लेनी है। उसके अलावा आप इंग्लिश के क्विज़ वगैरह लगाइए, GA पढ़िए एंड उसके अलावा मेंस लेवल के DI एंड पजल, मतलब 2 सेट DI 2 सेट पजल भी करेंगे तो 1.5 आवर आपको हार्डली लगेगा, बट आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इतना सा मेरा स्केड्यूल रहता था एंड प्री से पहले की बात है जब लाइक SBI क्लर्क नहीं आया था, एग्ज़ाम होने वाली थी जुलाई में, सो जून तक मैं ये चीज़ फॉलो करती थी एंड SBI क्लर्क देने के बाद मेरे को लग गया था कि हाँ मेंस में मेरा जाएगा, नंबर हो जाएगा मेरा सिलेक्शन। सो मेंस के लिए मैं फिर अपना स्केड्यूल अलग तरह से चेंज की थी, बिकॉज RRB PO भी थे आगे, प्री एंड RRB क्लर्क भी थे। सो दोनों चीज़ें अलग तरह से मैनेज होती थी कि मैं प्री के मॉक्स लगाया करती थी एंड मेंस पे ज़्यादा फोकस रखती थी, बिकॉज SBI क्लर्क का मेंस आने वाला था, RRB PO RRB क्लर्क के मेंस आने वाले थे। सो मेंस पे ज़्यादा फोकस हो गया था, प्री पे कम हो गया था। सो टाइम के अकॉर्डिंग ये चीज़ चेंज होती रहेगी। सो अभी तो आप लोग ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं, लाइक एक दिन के अंदर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जो भी चीज़ आपकी वीक है आप उस पर फोकस रखिए, मॉक्स दीजिए, एटलीस्ट 2 मॉक्स लगाइए आप लोग, उसके अलावा आप लोग GA पढ़िए। सो इतने में आपका काम हो जाएगा एंड इंग्लिश में एडिटोरियल पढ़िए, क्विजेस दीजिए। सो सफिशिएंट इतनी पढ़ाई, मतलब एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स आपको लगेंगे एक दिन के, बट ठीक है सब चीज़ आप आराम से कवर कर सकते हैं 4 to 5 आवर्स में। एंड देन जब मेंस आए तो मेंस पे ज़्यादा फोकस रखिए, मेंस के मॉक ही 2-2 3-3 घंटे के होते थे। सो वो तो एक इट्स अ डिफरेंट थिंग कि आपको मॉक भी देना, आपको एनालाइज भी करना है, उसके अलावा आपको प्री के मॉक्स भी देने पड़ेंगे उस टाइम पे, बिकॉज RRB के एग्जाम्स लाइंड अप होंगे। सो अकॉर्डिंग टू इट आपको इतना वो आ जाएगा सेंस अपने अंदर कि किस तरह से आपको चेंजेस लाने हैं अपने स्केड्यूल में। बट एज ऑफ नाउ मई चल रहा है तो आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं एंड यही मेरी चीज़ थी। मतलब जब मेरे को ऐसा बोरिंग लगता था तो मैं टाइमिंग मतलब रात को कुछ अलग ले लेती थी, मॉर्निंग में मेंस ले लेती थी। सो मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज करती रहती थी इस चीज़ को एंड बस इतना ही सही था मेरा स्केड्यूल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।